बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो परीक्षा आपकी 6 नवंबर को होने वाली है। इसके दो भाग होंगे, एक भाग होगा मानसिक योग्यता परीक्षा का और दूसरा भाग होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित आएगा। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 80 से 90% प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। आप लिख के रख लीजिए कि इसी से प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रश्न 1 से 51 तक हमने आपको भाग 1 में बता दिए। अब ये भाग 2 आ रहा है। इस भाग 2 में हम आपको प्रश्न क्रमांक 52 से बताएंगे। प्रश्न 52 क्या कह रहा है? व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों के बीच बहती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अश्व। क्या हो जाएगा? अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरिंग जल डमरू मध्य किन स्थल भागों को अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, एशिया और अमेरिका। प्रश्न नंबर 54 देखिए, सन 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर वन क्षेत्र होना चाहिए? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 33%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। देखते हैं क्या कह रहा है। हिमालय पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, फोल्ड पर्वत। कौन सा पर्वत आएगा? फोल्ड पर्वत। प्रश्न नंबर आप देखिए कौन सा आएगा। प्रश्न नंबर 56, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर हो गया महेंद्रगिरी। प्रश्न नंबर 57 देखिए, निम्न में से किस राज्य में प्रति एकड़ वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? प्रश्न क्या कह रहा है? 56 नंबर का आंसर क्या होगा? 57 नंबर में निम्न में से किस राज्य में प्रति एकड़ वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, असम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 58, चेन्नई में जाड़ों की वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों की वर्षा होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, उत्तरी पूर्वी मानसून से। किससे होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59। क्या कह रहा है? खेतड़ी किसकी खाने हैं? क्या है प्रश्न? खेतड़ी में किसकी खाने होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, तांबा की। प्रश्न नंबर 60 देखिए, दक्षिण एशिया के 3 बड़े प्रायद्वीपों का सही वरीयता क्रम बताइए। प्रश्न है, दक्षिण एशिया के 3 बड़े प्रायद्वीपों का सही वरीयता क्रम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारत, अरब तथा हिंद, चीन। इस प्रकार से ये इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 में क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय खनिज प्रचुरता से पाया जाता है? प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय खनिज प्रचुरता से पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, थोरियम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, भारत में अभ्रक के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो चलिए बताइए इसमें अभ्रक के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंध्र प्रदेश। फिर देखिए प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 में क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के प्रथम 5 राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम भारत के यहाँ पे दिया है, देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बताइए जनसंख्या की दृष्टि से भारत के प्रथम 5 राज्यों का सही क्रम। ये पहले क्या दिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या क्रम दिया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अब क्या कह रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत के प्रथम 5 राज्यों का सही क्रम बताना है हमें। चलिए बताइए इसका। तो इसका सही क्रम आ जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर आ जाएगा लास्ट में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? यहाँ पे प्रश्न कहा है कि यहाँ 4 नदियों के नाम हैं, इन 4 नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 65 नंबर का, भारत के उत्तर दक्षिण की अधिकतम दूरी 3214 किलोमीटर है। बताइए अगर कोई व्यक्ति भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करेगा तो उसे अधिकतम कितनी दूरी तय करनी होगी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3677 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 66। क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न नंबर 66 में कह रहा है
निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कोरोमंडल पश्चिमी तट का भाग नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 में क्या कह रहा है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, बताइए भारत की समुद्री सीमा रेखा लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 6,100 किलोमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तांबा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सिंह भूमि में। कहाँ पाया जाता है तांबा? सिंह भूमि में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 69 में, नमक का उत्पादन करने वाली सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नमक का उत्पादन करने वाली सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कड़प्पा नहर निकाली गई है? यहाँ 4 नदियों के नाम दिए हैं और आपको ये बताना है कि किस एक से, किस नदी से कुरनूल कड़प्पा नहर निकाली गई है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पेन-नेरू। कौन सी नहर? पेन-नेरू नहर निकाली गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। देखिए क्या कह रहा है? भारत में जो पवन स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं, भारत में जो पवन स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं वे उत्तर पूर्वी स्थायी पवन कहलाते हैं। इसका ए नंबर का आंसर सही है। प्रश्न नंबर 72 देखिए, क्रोमाइट का उत्पादन किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक होता है? क्रोमाइट का उत्पादन किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, ओडिशा। कहाँ होता है? ओडिशा में होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 73 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक माउंट वाइलियल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई में। ए नंबर का आंसर सही है, इसमें आ जाएगा हवाई में आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 74 कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ये तंबाकू उत्पादक का प्रमुख उत्पादक है। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 में कह रहा है, कोलार स्वर्ण खान भारत के किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 75 कह रहा है, कोलार स्वर्ण खान भारत के किस राज्य में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 में क्या कह रहा है? भारत के पश्चिमी घाट के किस भाग में मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है? चलिए इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण और मध्य। डी नंबर का आंसर सही है। इसका प्रश्न नंबर 77 देखिए, मृदा अपरदन क्या कह रहा है? मृदा आवरण के नष्ट होने को मृदा अपरदन कहते हैं। निम्न में से किसके कारण यह संभव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कम चराई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 में क्या कह रहा है? प्रायद्वीप भारत की उस एकमात्र नदी का नाम बताइए जिसको कोई भी सहायक नदी 300 किलोमीटर से अधिक लंबी नहीं है। क्या कह रहा है? प्रायद्वीप भारत की उस एकमात्र नदी का नाम बताइए जिसकी कोई भी सहायक नदी 300 किलोमीटर से अधिक लंबी नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 79 देखिए, वनों की उपयोगिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये मानसूनी हवाओं को प्रोत्साहन देते हैं। ये क्या है? इसका कथन असत्य है। देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 में क्या कहा है? गंगा की सहायक नदियां गोमती, कोसी, गंडक और रामगंगा, इन सहायक नदियों में से कौन सी सहायक नदी सबसे बाद में मिलती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रामगंगा नदी सबसे बाद में मिलती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 81 नंबर का, हमारे देश के किस क्षेत्र में अच्छी ऊन वाली भेड़ें पाली जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अच्छी ऊन वाली भेड़ें पाली जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर का, निम्न में से कौन लकड़ी कोलधारी वन की नहीं है? निम्न में से कौन लकड़ी कोलधारी वन की नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सागवान। क्या आ जाएगा इसका आंसर? सागवान। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 में कह रहा है गंगा के दाहिने किनारे की मुख्य सहायक नदियों में यमुना एवं सोन प्रमुख है। इनमें से कौन इसके बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियों में से नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा टोस। जो है इसका सही आंसर क्या आएगा? टोस। प्रश्न नंबर 84 देखिए, संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा इसके दक्षिण सिरे से कुछ ही अंशों की दूरी से गुजरती है। बताइए वह कौन सी रेखा है जो इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर का। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर, प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर कैसा होता है? इसका ए नंबर का आंसर सही आएगा, लंबवत चमकता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर कैसा चमकता है? लंबवत चमकता है। इसका आंसर ए नंबर का सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 में क्या कहा है, ध्यान दीजिए इसमें। उस एक फसल का नाम बताइए जिसके लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। तो काली मिट्टी किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो इसका सही आंसर ए नंबर आ जाएगा, कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। प्रश्न नंबर 87 देखिए, विश्व में फलों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। विश्व में फलों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा आ जाएगा? चीन। यानी डी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 88। भारत में सर्वाधिक सिंचाई अधोलिखित में से किस साधन द्वारा होती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कुआं से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई अधोलिखित में से किस साधन से होती है? कुआं से होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, देश की किस नहर द्वारा सर्वाधिक भूमि की सिंचाई की जाती है? प्रश्न है 89 नंबर का। क्या कह रहा है, देश में किस नहर द्वारा सर्वाधिक भूमि की सिंचाई की जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, नांगल। कौन सी नहर है? नांगल। इसका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 90 देखिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा का औसत 110 सेंटीमीटर। बताइए अधोलिखित राज्यों में से कहाँ वार्षिक वर्षा का औसत सर्वाधिक रहता है? तो इसका ए नंबर का आंसर सही आएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर का। क्या कह रहा है 91 नंबर का प्रश्न में, अधोलिखित में से किस समय भारत के हर स्थान पर तापमान अधिकतम रहता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 3 बजे सायंकाल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में स्थित है। बताइए नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी फॉरेस्ट रिसर्च इंडस्ट्रीज क्रमशः कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बेंगलुरु और देहरादून में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 93। क्या कह रहा है, भारतीय वन नीति के अंतर्गत देश के लिए 33% वन क्षेत्र आवश्यक माना गया है। बताइए भारतीय वन देश की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 21.67% है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। क्या है प्रश्न नंबर 94? देखिए इसमें निम्नांकित में भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही। बताइए कि हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही काय में रही? गेहूं और चावल में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, गेहूं और चावल। 95 नंबर का प्रश्न देखिए, अधोलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, नर्मदा नदी भी, साबरमती भी और ताप्ती नदी, ये तीनों नदी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 96, दक्षिणी पठार की सबसे बड़ी नदी जो महाराष्ट्र से निकलती है, क्या कौन सी नदी निकलती है? दक्षिण पठार की सबसे बड़ी नदी जो महाराष्ट्र से निकलती है उसका नाम क्या है? उसका सही नाम है गोदावरी। ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 में कह रहा, वर्षा ऋतु में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्रता रखता है? प्रश्न है वर्षा ऋतु में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्रता रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रातः काल। नेक्स्ट प्रश्न 98, भारत में मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को कहते हैं। वन जीव फोटोग्राफी की राजधानी किस शहर को कहते हैं? प्रश्न नंबर 98 का आंसर सही आ जाएगा ए नंबर, बेंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 99। क्या कह रहा है इसमें,
भारत में गन्ना उत्पादन किस राज्य का प्रथम स्थान है? भारत में गन्ना उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश। फिर प्रश्न नंबर 100 देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, यानी ए नंबर का आंसर सही आएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? दोदा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न 101 देखिए, नारियल के तंतु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके रस्सी बनाने का कुटीर उद्योग किस राज्य में केंद्रित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, केरल। कहाँ पे है ये कुटीर उद्योग? किस राज्य में है? केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न 102 देखिए, प्रश्न 102 में कह रहा है भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है, इसका समय सामान्यतः क्या है? बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर, मध्य जून से मध्य सितंबर तक। नेक्स्ट प्रश्न 103, देश के किस खनिज के विशाल भंडार नहीं है? देश में किस खनिज के विशाल भंडार नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, तांबा। देश में किस खनिज यानी तांबा खनिज का विशाल भंडार नहीं है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 103 यहाँ पे समाप्त हुआ। और ये प्रश्न क्रमांक 3 से जो भाग 2 है भूगोल का, यहाँ पे समाप्त होता है। हमने यहाँ पे आपको अलग अलग भागों में प्रश्नों को बता रहे हैं, क्योंकि एक भाग बनाएंगे तो समय अत्यधिक लगेगा। तो इस प्रकार प्रश्न 52 से 103 तक के प्रश्न भाग 2 में बताएं, 1 से प्रश्न क्रमांक 51 तक भाग 1 में बताएं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो आएंगे भाग किसमें आएंगे? भाग 3 में आएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं ये प्रश्न यदि समझ आते हैं और आपकी परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और आपकी परीक्षा में आना ही निश्चित समझिए। यदि आपको ये समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।